बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आबिद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ मुल्क रवांडा में जो मोटरसाइकिल है उनको चलाने का क्या तरीक़ाकार है, वो कैसे चलते हैं, उसको कैसे चलाया जाता है, उनका क्या कानून है। मुकम्मल वीडियो देखना, आपको इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात मिलेंगी। ये दोस्त, मैंने मोटरसाइकिल भी लिया है, टैक्सी मोटरसाइकिल चलते हैं इधर। इसके ऊपर बैठूंगा और उधर जाएगा फिर मैं। ये बगैर कानून के इधर मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते। इनका ये देखिए, मैं आप भी आपको दिखा रहा हूँ, पूरे नंबर लगे हुए हैं। देखो, ये नंबर लगता है, गवर्नमेंट का टैक्स देना पड़ता है, उसके बगैर ये मोटरसाइकिल नहीं चलता। बरियात अफ्रीका मुल्क रवांडा है, बहुत ही प्यारा निज़ाम है। अभी मैं इसके पास बैठूंगा, मेरे को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा जैसे इसमें हेलमेट पहना हुआ है। 2 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इधर मोटरसाइकिल पे 2 सवारियाँ बैठ सकती हैं और दोनों ने हेलमेट पहनना होता है। ये देखो, मैंने भी हेलमेट पहन लिया है और ये नीचे कपड़ा भी रखना है, ये अपना कपड़ा रखना है, किसी दूसरे का नहीं रखना। और ये मेरे दोस्त ने ये बाइक चलाएगा जिसने भी हेलमेट पहना हुआ है। और ये देखो, ये जैकेट है, ये रवांडा के कानून है, इधर का जैकेट के बगैर ये बाइक नहीं चला सकते, ठीक है। जिनका ये पीछे नंबर लगा हुआ है इधर, ये देखें आप, ये देखें, ये पूरा एक सिस्टम के तहत चलाते हैं। ऐसे नहीं, हर बंदा बाइक नहीं चला सकता। अभी मैं बाइक पे बैठेगा, मैंने भी हेलमेट पहनना है और इसने भी हेलमेट पहनना है। और हमारे पाकिस्तान में जो मोटरसाइकिल चलाता है वो भी हेलमेट नहीं पहनता, एक बंदा भी हेलमेट नहीं पहनता। और इधर 2 सवारी से 3 सवारी नहीं बैठ सकती, सिर्फ 2 आदमी मोटरसाइकिल पे बैठेंगे, 3 नहीं बैठेंगे। हमारे तो 5-5, 6-6 भी बैठ जाते हैं। हमने रेडी डाली हुई है मोटरसाइकिल पीछे, लेकिन ऐसा इधर बिल्कुल नहीं है। कानून बहुत अच्छा है, हेलमेट की सेफ्टी है। ये अपना कपड़ा अपना लेके आऊँ घर से, कपड़ा ऊपर रखना है, सैनिटाइज़र लगाना है, हाथों को लगाना है, ये मास्क लगाना है, फिर बाइक पे बैठना है और फिर जाना है आगे। ये दोस्त ने सैनिटाइज़र अपने पास रखा हुआ है, जो भी आदमी आता है उसको सैनिटाइज़र देगा। देखो जी, ये भी मेरे को सैनिटाइज़र दे रहा है दोस्त। ये देखो, ये सैनिटाइज़र लगाना पड़ता है, फिर इसके पास बैठना है, ऐसे नहीं बैठने देते। ये पूरा सैनिटाइज़र है, ये देखो, ये भी लिया हुआ है और ये अलग से लिया हुआ है। और ये पूरा निज़ाम है बाइक का, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। देखना वीडियो। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रवांडा एक अच्छा मुल्क है, सावा सावा है, खूबसूरत को सावा बोलते हैं इधर। ये मेरा दोस्त भी सावा है। सावा ओके ओके दी अंडे। अभी हम मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों ये सवारी हेलमेट पहनती हैं। देखो, मैंने भी हेलमेट पहना हुआ है और मेरे चलाने वाले ड्राइवर ने भी हेलमेट पहना हुआ है। 2 सवारियाँ बैठती हैं, तीसरी सवारी नहीं बैठती। ये रवांडा का कानून है और ये लोग पूरे फॉलो करते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे को 2-2.5 साल हो गए हैं इधर। क्या देहात क्या शहर के। अभी देहात है, इधर पुलिस वाले ये नहीं देख रहे तो हम चलो 3 बैठ जाते हैं, 4 बैठते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। इधर वो चीज़ नहीं है। इधर यही है कि अल्लाह तो देख रहा है ना, पूरा कानून को फॉलो किया जाता है। जैसे कि अभी कोरोना आया था तो हर बंदे को मोबाइल पे मैसेज आया था सिम पे कि अभी इस टाइम लॉकडाउन है, इस टाइम तक आपने काम करना है, इस टाइम के बाद बंद होना है। तो हर बंदा उसको फॉलो करता है, कोई बंदा भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता। क्या छोटा क्या बड़ा, जब कानून की अमलदारी होती है तो हर बंदा कानून के शिकंजे में आ जाता है। अगर कानून पे अमल दरामद हो तो ये निज़ाम भी ठीक हो जाता है। हमारे मुल्क की तरह नहीं है कि बड़े आदमी को छूट मिल जाती है, छोटा आदमी जो सालों साल केस भुगता रहता है। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे कि हम भी कानून पर अमल दरामद करने वाले बंदे बन जाएं। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर कमी है तो सिर्फ कानून की है। खुदा करे कि हमारे मुल्क में कानून का अमल दरामद शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह सुकून हो जाएगा। परदेशियों की भी बाहर से जान छूट जाएगी, वो भी अपने मुल्क में रोज़ी रोटी कमाना शुरू हो जाएंगे, मैशत बहाल जो हो जाएगी। मैशत का जो बेड़ा गर्क हुआ हमारा, वो सिर्फ कानून की वजह से हुआ है। बड़ा आदमी पूरा मुल्क भी लूट लेता है तो हम गरीब आदमी उसके ऊपर फिर भी फूल निशावर करते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, रोडों पे कतारें लग जाती हैं, वो फिर अनजान जाते हैं, थानों में जाते हैं, पेशी होती हैं तो हम अदालतों का भी बाइकाट करते हैं और उनके ऊपर फूल फेंकते हैं। ये मेरा लीडर है, वो मेरा लीडर है। कोई भी आदमी जो गलत काम करता है वो उसको किसी का भी लीडर नहीं मानना चाहिए, क्या किसी भी पार्टी का हो। मैं किसी भी पार्टी बेस पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ कानून की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि कानून पर अमल किया जाए, उसमें किसी तरह की कोई भी खिलाफ वर्जी ना की जाए। जैसे कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफ़ा अदालत में पेश हुए तो काजी उठकर खड़े हो जाएगा, तो आप उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सख्ती का भरम किया और फरमाया कि तूने पहली नाइंसाफ़ी की है। अभी मैं एक मुजरम की हैसियत से पेश हुआ हूँ, लेकिन आपने ये नाइंसाफ़ी की है। सब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चोरी का मामला था तो आपने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटता।
ये अमल था, आपने भी न्यूज़ ने हमको बता दिया और हमारा कानून भी बताता है कि सफाई जो है वो निस्फ़े ईमान है। देखो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सफाई के बारे में कि ये मुल्क बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही क्लीन है, हर बंदा सफाई का ख्याल रखता है। अभी हम रोड पे जा रहे हैं, आपको सैर करवा रहे हैं, तो देखो आपको कहीं भी कचरा नज़र नहीं आएगा। शहरों में एंट्री होगी तो बाहर कचरे के ढेर नज़र नहीं आते आपको, बिल्कुल सफाई होती है, कोई बदबू वगैरह नज़र नहीं आती। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम सब का काम है, मेरा भी काम है, आप लोगों का भी काम है। हर बंदा अगर ज़िम्मेदारी का साथ करे तो हम बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं रोड पे आपको कोई भी बंदा बगैर हेलमेट के नज़र नहीं आ रहा, जैसे सामने बाइक जा रही है, इसलिए मैं आपको घूम कर दिखा रहा हूँ कि आप समझेंगे दूर दूर रहा है। और कहीं भी आपको 3 सवारी नज़र नहीं आएगी, 2 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठती और दोनों आदमी हेलमेट पहनते हैं। इसी वजह से जहाँ हादसा बहुत कम होते हैं, ना होने की वजह से हादसा की रेशो है, जैसे है कि हमारे 2 मुल्क उत्तर मुल्कों में बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। छोटे बच्चे भी बाइक चला रहे हैं, इतने बगैर लाइसेंस के बाइक नहीं चलाते और रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, इसकी वजह से हमारी सेफ्टी भी रहती है। अगर हम लोग इस पर अमल करें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं, जैसे ही कौमें तरक्की करती हैं जो कानून को फॉलो करती हैं, कानून का एहतराम करती है, हमको भी कानून का एहतराम करना चाहिए। हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। 1-2 कानून के अलावा इन्होंने सब इस्लाम के कानून अपनाए हुए हैं, इसी वजह से ये देखो सब मुल्क तरक्की कर रहे हैं और हमारे मुल्क का क्या हाल हो रहा है। हमारे ये सब हमारे इस्लाम से दूरी की वजह से है। अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी दुनिया भी आसान हो जाएगी और आखिरत भी आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह, और हमारी मैशत भी ठीक हो जाएगी, करप्शन भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बशर्त है कि हम कानून को फॉलो करें। जो कानून बनता है वो अमल करने के लिए बनता है, ना कि तोड़ने के लिए बनता है। अगर मुजरमों को सज़ा मिलनी शुरू हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क में भी आसान निज़ाम कायम हो जाए, अदलिया में इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, वीडियो बनाने का यही मकसद था, आपको जो मैंने पूरा दिखा रहा हूँ, साफ मुल्क है और देखो सब लोग कानून को फॉलो करते हैं, इससे हमको भी सबक सीखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मुझे को बताना कमेंट्स में कि मैंने जो आपको वीडियो बनाई है आपके साथ शेयर की है, इसमें क्या गलत है क्या सही है। अगर सही है तो हमको भी अपनाना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए ताकि हम भी अपनी जान की हिफाजत कर सकें। ये जो कानून बनता है हेलमेट के लिए, इससे इंसान की सेफ्टी होती है और अपने नफ्स की हिफाजत करना भी इंसान पर फ़र्ज़ है। इसके बारे में भी पूछा जाएगा। जान अभी अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसको भी ज़ाया होने से बचाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपसे आपकी नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप दोस्त मेरी रहनुमाई करेंगे कमेंट्स में, ताकि मेरे को पता चल जाए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो अपना बहुत सारा प्यारे दोस्तों ख्याल रखना और अपने इस भाई के चैनल का भी ख्याल रखना। आपकी दुआओं का तलबगार आबिद हुसैन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।